प्रिय श्रोताओं, आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की वो पुण्य तिथि है जब कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी के व्रत से समस्त संकटों का नाश होता है और भक्तों को अपार कृपा प्राप्त होती है। इस विशेष दिन हम सभी मिलकर विनती करते हैं, हे गणराज, हे विघ्नहर्ता, निर्धनों के जीवन में धन की वर्षा करो, संतान की अभिलाषा लिए बैठी माताओं की सूनी गोद भर दो, जो विद्या की इच्छा रखते हैं उन्हें प्रखर बुद्धि और ज्ञान प्रदान करो, जिनके जीवन में विवाह की राह कठिन हो उनके लिए मंगल योग बनाओ, और जिनके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट है वहाँ प्रेम और सुख का संचार हो, निर्बलों को बल प्रदान करो, हर भक्त का संकट हरो, उनके जीवन की दिशा दो। प्रिय श्रोताओं, आज आप रसपान करेंगे आषाढ़ कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी की कथा का, और आज जो भी भक्त श्रद्धा से ये कथा सुनेंगे उसका कल्याण निश्चित है, क्योंकि ये दिन न केवल भगवान गणेश जी की पूजा का पर्व है, बल्कि विश्वास और मनोकामनाओं की पूर्णता का व्रत भी है। तो आइए कथा से पहले हम सभी मिलकर विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करें। कथा के साथ साथ आप चौथ मई की कथा भी जरूर सुनिएगा। बिना चौथ मई की कथा के चतुर्थी व्रत और कथा अधूरी मानी जाती हैं। हे विघ्नहर्ता भगवान गणेश, हम सब आपकी वंदना करते हैं, जिनका स्वरूप गजमुख है, जिनके चार भुजाओं में अंकुश, पाश, मोदक और वर मुद्रा सुशोभित है, जिनका विशाल मस्तक ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक है और जिनके छोटे नेत्र गहराई से सब कुछ देखते हैं, मूसक जिनकी सवारी है और लाल वस्त्रों से सुसज्जित, जिनका शरीर तेज से दीप्तिमान है, एकदंत विघ्नहर्ता शुभकर्ता श्री गणेश जी की हम सभी श्रद्धा से वंदना करते हैं, हम सभी श्रद्धा से नमन करते हैं। हे गणपति, आप ही बुद्धि, विवेक, समृद्धि और सिद्धि के दाता हो। आज कृपा करके हम सभी के जीवन से तमाम विघ्नों को दूर कीजिए और हर शुभ कार्य में सफलता प्रदान कीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सुनिए चतुर्थी व्रत की कथा। एक समय चतुर्थी व्रत के महात्म्य के विषय में देवी पार्वती जी ने भगवान श्री गणेश जी से पूछा कि हे वत्स, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी बहुत ही शुभदायिनी कही गई है, अब आप उसका विधान बताइए। इस मास के गणेश जी का क्या नाम है और उनकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? तब गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माते, पूर्व समय में इसी प्रश्न को युधिष्ठिर ने पूछा था और तब उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया था मैं उसको बतला रहा हूँ, आप भी सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, गणेश जी की प्रीतिकारक, विद्यनाशक और पुराण इतिहास में वर्णित कथा को कह रहा हूँ, आप भी सुनिए। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणेश जी का नाम लंबोदर है। उनका पूजन पूर्व वर्णित विधि से करें। हे महाराज, द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महिजीत नामक एक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत किया करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतानहीन व्यक्ति अपने पितरों को जलदान देता है तो उसके पितृगण उसको गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी उहापोह में राजा का बहुत सारा समय बीत गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान, यज्ञ आदि किए, फिर भी राजा को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश आगे नहीं बढ़ा। एक दिन राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इसी संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए, अब मेरी क्या गति होगी? मैंने जीवन में तो बिल्कुल भी पाप कर्म नहीं किए,
मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन इकट्ठा नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजाओं का पुत्रवत पालन किया और धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी का शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गऊ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी हे द्विज सतमो, मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है? तब विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग उपाय सोचने लगे और सारी प्रजाएं राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में जाकर वे लोग बड़ी तेजी से इधर उधर भ्रमण करने लगे। उन लोगों को उसी समय एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजित, क्रोधजित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घायु, अनंत एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमश के उन लोगों ने दर्शन किए। फिर सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित अभ्यर्थना और प्रणाम आदि के बाद सभी लोग उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर आपस में कहने लगे कि हम लोगों को बड़े सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से तो हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा। प्रजा कहने लगी, हे ब्रह्मर्षि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए ही हम आपकी शरण में आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बताइए। हे स्वामिन, आप जैसे महात्मा को पाकर हम लोग फिर भला अन्य किसी व्यक्ति से क्या कहें? आप ब्राह्मण और ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। आपसे बढ़कर कोई दूसरा पुरुष नहीं दिख रहा है। महर्षि लोमश ने कहा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए और मैं आपके संदेहों का निवारण भी करूंगा। हम आपकी कल्याण की इच्छा रखते हैं। तपस्वियों की तपस्या केवल परोपकार के लिए ही होती है। तब मुनि की बात सुनकर प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे द्विजश्रेष्ठ, हम लोग जिस महान कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ आए हैं उसे सुनिए। हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं और हमारे राजा का नाम महीजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर और मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का भली भांति पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक और संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो सके, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो ये बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गहन वन में आए हैं। मुनिवर, उनके सौभाग्य से ही यहाँ हम लोगों ने आपके दर्शनों का लाभ किया है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि कर्म का अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हम सभी को बतलाइए। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमश ध्यान मगन होकर राजा के उपकार के लिए कहने लगे। महर्षि लोमश ने कहा, हे ब्राह्मणों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मैं संकट नाशन व्रत को बतला रहा हूँ। ये व्रत निसंतान को संतानदायक और निर्धनों को धन दाता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एकदंत गजानन नामक भगवान गणेश की पूजा करें। पूर्वोक्त विधि से राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त होकर ब्राह्मण भोजन करावें और उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्ति होगी।
महर्षि लोमश की यह बात सुनकर सभी लोग हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में वापस लौट गए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बतलाया। प्रजा की बात सुनकर सम्मानकारी विमल बुद्धिधारी राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा भक्ति से विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र आदि का दान दिया। रानी सुदक्षिणा के गर्भाधान संस्कार के अनंतर श्री गणेश जी की कृपा से राजा को सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। राजा ने तब संपूर्ण नगर वासियों को संतुष्ट करके पुत्रोत्सव मनाया। राजा महिजीत ने ब्राह्मणों को धन देकर तृप्त किया। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा युक्त होकर करेंगे वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगे। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए। श्री गणेश जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपके संपूर्ण शत्रुओं का विनाश होगा और आप अचल राज्य के अधिकारी बनेंगे। हे भूप शिरोमणि युधिष्ठिर, जो पुरुष इस व्रत को करते हैं वे चाहे एकांत सेवी ऋषि हों अथवा विद्वान, उन्हें निर्विघ्न रूप से पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य गणेश जी के चरित्र को सुनते अथवा सुनाते हैं उन्हें सब कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। चतुर्थी तिथि पर स्नान करने के बाद सोने, चांदी, तांबे, पीतल या फिर मिट्टी से बनी भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। गणेश जी को स्नान कराएं। इसके बाद जनेऊ धारण कराएं। अबीर, गुलाल, चंदन, सिंदूर, इत्र आदि चढ़ाएं। वस्त्र अर्पित करें, अक्षत चढ़ाएं, फूलों से श्रृंगार करें, गणेश मंत्र बोलते हुए दूर्वा चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं, भगवान को लड्डुओं का भोग लगाएं, कपूर जलाएं, धूप दीप से आरती करें। पूजा के बाद भगवान से क्षमा याचना करें। अंत में प्रसाद अन्य भक्तों में बांटें। अगर संभव हो सके तो घर में ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं, उन्हें दान दक्षिणा दें। भगवान श्री गणेश देवी पार्वती से कहते हैं, माते, यह आषाढ़ संकष्टी चतुर्थी का महात्म्य मैंने आपसे वर्णन किया। इस प्रकार आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, भगवान गणेश की कृपा से उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय।